देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपको बता दें कि झारखंड के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में आज एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है और आम जनता को जो है अब थोड़ी बहुत जो परेशानी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस कर्मी जो हैं इनकी मांगे नहीं पूरी होने के कारण लगातार ये सभी अपनी मांगे उठा रहे थे। वार्ता भी जारी की जा रही थी और जब मांगे पूरी नहीं हुई है तो आज से पूरे झारखंड में जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो आज से बंद कर दी जाने वाली हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो एम्बुलेंस सेवाएं बंद हुई हैं ये अनिश्चितकालीन के लिए हुई है और तमाम जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, एम्बुलेंस चालक जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि सदर अस्पताल के सामने का ये जो इलाका है, यहाँ पर तमाम जिले भर के जितने भी आप कह सकते हैं कि एम्बुलेंस हैं वो सभी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और तमाम एम्बुलेंस चालक जो हैं वो एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि आगे की लड़ाई अभी जारी है, ये तो बस अंगड़ाई है। जी हाँ, और लगातार ये सभी अपनी मांगों को लेकर वार्ता करते हैं, लेकिन इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जा रही है और 9 सूत्री मांग को लेकर आज से इन सभी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर दी है। और अब आप 108 पर फोन लगाएंगे अगर किसी भी तरह की परेशानी होने पर, तो अब आपको वो कॉल का आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल इनके तरफ से हड़ताल की जा रही है। तो चलिए हम सीधे जानते हैं किन मुद्दों पर हड़ताल जारी की गई है। नमस्कार मैम, मैं आपके न्यूज के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जितने भी हमारे एम्बुलेंस संघ के सदस्य हैं वो अपने दुख को लेके आज हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। और हमें इसका दुख है कि हम लोग दिन रात जो सेवा करते हैं, रोड से एक्सीडेंट होता है तो मरीजों को उठाते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में, हमें कोई भेदभाव नहीं है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उनका जान बचाने का कार्य हम लोग करते हैं। हम लोग कंपनी फरवरी माह में चालू हुई, हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग के साथ 1 महीना के अंदर पेमेंट हो या पीएफ हो या मेडिकल सुविधा हो, आप लोग का सारा चीज़ पूर्ण कर दिया जाएगा। फिर 1 महीना के बाद हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग के साथ नहीं पूरा किया गया जो आपको, ऐसे करते करते आज 6 महीना बीत गया। आज हम लोगों ने कितना बार एनआरएचएम में भी सर बुलाए नोडल ऑफिसर की आइए वार्ता कीजिए, हम लोग गए भी, लेकिन सिर्फ लिखित आश्वासन मिला, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। मांग क्या क्या है, मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोग का अभी तक पेमेंट का समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी क्या पेमेंट देगी। अभी तक ये नहीं बताया गया कि हमारा पेमेंट क्या रहेगा, हमारा मेडिकल सुविधा क्या रहेगा, हमको क्या दिया जाएगा। फिक्स पेमेंट नहीं मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा। कभी किसी को 5,000 डाल दिया जाता है, कभी 7,000 डाल दिया जाता है। ज्वाइनिंग के समय में क्या कुछ बताया गया था, क्या कुछ मिलेगी? ज्वाइनिंग के समय में कुछ नहीं बताया गया, बोला कि जो आप लोग का झारखंड सरकार का आप लोग ड्राइवर टेक्नीशियन है, जो कुशल श्रेणी का पेमेंट होगा आप लोग को दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज तक 6 महीना से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आज हमारा भूखमरी का स्थिति आ गया कि हमें राशन देने से दुकानदार मना कर दिया और हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ मजबूरी है, जो दूसरे को दिन रात सेवा देते देते आज खुद भूख से मरने का कगार पे हम लोग आ गए हैं। तो और आगे क्या कुछ करेंगे, किनसे आपकी वार्ता हुई है अभी तक? हम लोग का मैम कंपनी से 3-4 बार वार्ता हुई। कौन सी कंपनी है ये? समान फाउंडेशन। क्या कुछ बातें हुई? कि आप लोग का जो भी मांग है 15 दिन में पूरा हो जाएगा। लिखित भी देते हैं, साइन करके भी देते हैं अपने लेटर पेड पे, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी आप लोग कई बार हड़ताल पर आए हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग 6 महीना में पहली बार हड़ताल पे गए। आज तक हम लोग सेवा कर ही रहे, चाहे जिस स्थिति में रहे, लेकिन हम लोग को देखने वाला कोई नहीं, न सरकार है न कंपनी। क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार से? हम लोग का गुहार है कि हम लोग दिन रात सेवा करते हैं, हम लोग को भी देखा जाए, हम लोग का भी पेट है, हम लोग का भी बाल बच्चा है, हम लोग का भी परिवार है। ये जो हड़ताल है ये केवल यहाँ ही हो रही है या फिर पूरे झारखंड? ये पूरे झारखंड में हड़ताल के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग के साथ तो शोषण किया ही जा रहा है, या 6 महीना 4 महीना से तो हो नहीं रहा है, लेकिन बार बार धमकी दिया जाता है कि आज आप चाबी दीजिए, और आप लोग क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हम लोग के साथ अभी जस्ट लेटर आया है कि आप चाबी को जमा कीजिए और हम अपना गाड़ी चलवाएंगे, तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग डट के खड़ा हैं और किसी भी हाल में चाबी नहीं देने जा रहे हैं, और जो भी करना होगा, जिसको जो करना होगा आगे का कार्रवाई करे, और हम लोग डट के खड़ा हैं। न जेल से डरते हैं, न बेल से डरते हैं, अगला दिन खेल होगा और करेंगे भी। और हम लोग को सम्मान फाउंडेशन के द्वारा पैसा लेके गाड़ी को हैंडओवर किया जाता है,
जिसको ड्यूटी करना है उसको नहीं दिया जाता है, अन्यथा दूसरा जगह से आदमी को बुला के ड्यूटी दिया जाता है और हम लोग के प्रति कोई देखने वाला नहीं है और हम लोग को मारा जा रहा है। हम लोग का बच्चा का स्कूल से निकाल दिया गया। मैम, हम अपना बच्चा का खुद बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा को निकाल दिया गया स्कूल से और मेरा राशन बंद कर दिया गया। ये हम परसों से भोग रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है, ना सम्मान फाउंडेशन सुन रहा है, ना हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, ना यहाँ का जिला का अधिकारी सुन रहे हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, ये हम लोग नहीं सहेंगे और जो आगे का जिसको जो करना होगा करेगा और हम लोग टाइट हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, तमाम जो एम्बुलेंस चालक हैं और तमाम जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, इनका यही कहना है कि जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, फरवरी से इनकी ज्वाइनिंग हुई है और तब से इन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है और इनका क्या कुछ सैलरी है और इनके क्या कुछ बेनिफिट है उससे भी इन्हें वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण अब इन्हें जो है एक ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब जो आगे कार्य करना जो है इनके लिए काफी ज्यादा कठिन हो गया है। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार की लापरवाही है, जो इस तरह के जो चालक हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं पर भी अगर भयावह एक्सीडेंट होता है या फिर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो यही सब जो एम्बुलेंस चालक हैं ये आकर सामने आकर जो दुर्घटना ग्रसित लोग होते हैं, जो घायल होते हैं, उनकी मदद करके ये अस्पताल में पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं इनके जो आप कह सकते हैं कि इनकी जो सेवाएं हैं और इन्हें जो सेवाएं मिलती हैं उसके साथ ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। और जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से इन्हें सैलरी जो है वो सही रूप से नहीं दी जा रही है और यहाँ तक कि जो गाड़ी की सर्विसिंग है वो भी नहीं कराई जा रही है। तो झारखंड सरकार अगर इस तरह से एम्बुलेंस सेवाएं चलाएंगी और इस तरह से यहाँ के एम्बुलेंस चालकों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दिन तक इस तरह की सेवाएं जो है वो आगे नहीं चल पाएगी और कहीं ना कहीं आम जनता को इसका जो है परिणाम देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है ये आम जनता तक पड़ सकती है। तो फिलहाल देखना यह है कि इनका ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये कितना आगे जाता है या फिर इनकी जो मांगे हैं ये कब तक पूरी होती हैं। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।